नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, आज से अजीत पवार जो हैं, उन्होंने अपनी जनसम्मान यात्रा शुरू कर दी है और आपको बताया कि पिंक बस में जो है, ये यात्रा शुरू की गई है। पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि मीडिया जब वो सार्वजनिक जगहों पर दिखे हैं, हमेशा पिंक जो है कपड़ों में दिखाई दिए हैं और इस बार उनकी बस का कलर भी पिंक है। और आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अजित पवार ने वोटर्स तक पहुंच बनाने के लिए 8 अगस्त यानी आज से नासिक से जन सम्मान यात्रा की शुरुआत जो है वो कर दी है। और बताया जा रहा है कि ये यात्रा नासिक से शुरू हुई है और इस मौके पर अजित पवार के साथ उनके इकलौते सांसद सुनील तटकरे और मंत्री छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जो है वो मौजूद रहे। अजित पवार की ये यात्रा पूरे महाराष्ट्र में जाएगी और 31 अगस्त तक चलेगी। दिलचस्प जो है वो ये है कि पिछले कुछ समय से जिसका मैंने ज़िक्र किया कि अजित पवार पिंक जो है वो कपड़ों में नज़र आए हैं और उनका जो बस अब जो निकली है उनका रंग भी जो है वो गुलाबी ही है। और आपको बता दें कि बस पर प्रमुखता से लाडली बहन योजना यानी माँझी लाडकी योजना का ज़िक्र है। बस पर महिलाओं की तस्वीरों को दिखाया गया है। मतलब साफ है कि लाडली बहन योजना को लेकर के लोगों तक पहुँचना चाह रहे हैं अजीत पवार और स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश विधानसभा चुनाव में की जाएगी और इसीलिए ये जो यात्रा शुरू की गई है, इसमें बस पर जो चित्र है, जो कि अलग-अलग एरिये में घूमेगी, उस पर प्रमुखता से लाडली बहन योजना का ज़िक्र जो है वो किया गया और महिलाओं को जो है वो पहुँच बनाने के लिए उनका तस्वीरों का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। दरअसल अजित पवार की नज़र राज्य की महिला वोटर्स पर एक तरीके से कहें और वो अपने संबोधनों में महिलाओं और युवाओं को लेकर लाई गई योजनाओं पर खास तौर पर ज़िक्र जो है वो कर रहे हैं। अजित पवार ने जो है वो एएनआई जो एजेंसी उनसे बात की है और बताया कि हमने आज नासिक से जन सम्मान यात्रा शुरू की और हम अलग-अलग इलाकों का दौरा करना चाहते हैं। आज कई छात्र मुझसे मिले और हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। ये बातें अजित पवार कहते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं कि मायावती सरकार ने क्या काम किया है। हम युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएँ लेकर आए हैं। हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे हमें फिर से मौका दें और हमारी सरकार बनाएँ। अजित पवार का ये जो तरीका है लोगों तक पहुँचने का, ये कितना फ़ायदा पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। ये जो रैली निकली है, जो यात्रा निकली एक तरीके से कहें और आपको बता दें कि अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जो है वो झूठा नैरेटिव गढ़ा और उसका नुकसान महायुति को हुआ है। हम इस बार उस नैरेटिव को नहीं बनने देंगे और विपक्ष ने आरक्षण और संविधान को लेके झूठ फैलाया है। इन बातों को भी उन्होंने उठाया है। अब देखिए, ये बातें तो अजीत पवार कह रहे हैं क्योंकि आज से उनकी जो यात्रा है जन सम्मान यात्रा वो शुरू हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि बस पर जिस तरीके से महिलाओं की चित्र बनी हुई है, महिलाओं की जो स्कीम है लाडली बहना योजना उसके ज़िक्र किया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि महिला जो वोटर्स हैं उन तक पहुँचने की कोशिश अजीत पवार की तरफ से जो है वो की जा रही है। अब आपको बता दें कि 9 अगस्त से शरद पवार भी एक यात्रा निकाल रहे हैं शिव स्वराज योजना माफ़ कीजिए शिव स्वराज यात्रा, जिसको लेकर के जो है वो तमाम अलग-अलग हिस्सों में जाएँगे। जयंत पाटिल जो हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। शरद पवार कितने शामिल रहेंगे, कब शामिल रहेंगे इसका अंदाज़ा सही से नहीं है अभी। लेकिन जयंत पाटिल जो है इसको लीड करेंगे और साथ ही साथ कई सारे बड़े नेता जो है इसमें शामिल रहेंगे। शिव स्वराज जो यात्रा है और इसमें आत्मसम्मान की बात जो है की जाएगी और मुद्दों को जो है उठाया जाएगा। यानी एक तरीके से जो कह सकते हैं कि जो दाँव अजित पवार की तरफ से खेला गया उसका काट शरद पवार की तरफ से ऑलरेडी जो है वो ढूँढ लिया गया है। अब इसके बाद देखिए एक खबर मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और ये खबर अगर आपने पढ़ी होगी तो ठीक है, अगर नहीं अभी तक कहीं सुनी है या पढ़ी है तो आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती, तो वह पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को साथ ले आते। हालाँकि अजित पवार ने ये बात मज़ाकिया लहज़े में कही है, लेकिन इसके कई सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम की जीवनी योद्धा कर्मयोगी और एकनाथ संभाजी शिंदे पुस्तक के विमोचन के अवसर पर पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों ही मौजूद थे और इसी मौके पर उन्होंने एकनाथ शिंदे और फडणवीस की तुलना में खुद को राजनीतिक का सीनियर बताया और जुलाई 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी और वह एनसीपी तोड़कर बीजेपी और शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे और अजित पवार ने कहा कि सभी आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस पहली बार 1999 में विधायक बने,
एकनाथ शिंदे 2004 में पहली बार विधायक बने थे, जबकि मैं पहली बार 1990 में विधानसभा का सदस्य बना था। और उसके बाद ये बातें कहीं अब कहा जा रहा है कि ये बातें जो है वो हँसी-मज़ाक में ही कही हैं या वाक़ई में मन की बात थी जो अजीत पवार ने हँसी-मज़ाक में कह दी। अब कई सारी ऐसी बातें जो है वो कही जा रही हैं। ख़ास बात ये है कि एक दिन पहले ही अजीत पवार ने नई दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और दोनों के बीच क्या बात हुई वो सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं खुलेआम अजीत पवार के इस तरह के बयान से ज़ाहिर है कि उनके मन में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने की चाहत तो है। वो कई मौके पर यह ज़ाहिर कर चुके हैं। वहीं इस साल के अंत तक जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले एक बार फिर अजित पवार ने फिर से अपने मन की बात सार्वजनिक मंच पर रखी है। ये बीजेपी के लिए अजित पवार की तरफ से एक दिया गया कह सकते हैं एक ऑफ़र कह लीजिए या एक इशारा कह लीजिए। अब देवेंद्र फडणवीस जो है वहाँ मौजूद थे, एकनाथ शिंदे मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है? अजित पवार ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने कुछ लोगों से मज़ाक में कहा था, जब आपने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वे इतने विधायकों के साथ आए और उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं पूरी पार्टी के साथ आ जाता। अगर मुख्यमंत्री पद मुझे मिलता और बनाया जाता, तो मैं पूरी पार्टी ही जो एनसीपी की है वो लेके आता। अजित पवार ने बनावटी लेकिन गंभीरता अंदाज में ही कहा कि जीवन में जो होता है वो वही होता है, भाग्य में जो लिखा होता है। और अजित पवार की इस टिप्पणी पर वहाँ मौजूद लोग हँस पड़े और इस अवसर पर फडणवीस ने कहा कि वह एक ही विधानसभा कार्यकाल 2019-2024 के बीच के दौरान मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उप मुख्यमंत्री बने और इसी तरह अजित पवार भी एक ही अवधि के दौरान उप मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता और फिर मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये बातें जो है कि हमारे में समानता है, ये बातें देवेंद्र फडणवीस जो है वो कहते नज़र आए। तो हालाँकि ये बातें अब सुर्खियाँ बन रही हैं और अलग-अलग न्यूज़ पब्लिकेशन में भी आप पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन ये बातें कहने के बाद सार्वजनिक मंच से क्योंकि अजित पवार खुद मंझे हुए नेता हैं और वो जानते हैं कि कोई भी बात अगर इस तरीके से सार्वजनिक मंच से कही जाए, जहाँ इतने सारे नेता हों, लोग हों और मीडिया हो, तो ख़ास तौर पर जो है वो कहीं न कहीं बातें फैलती हैं और आकलन लगाए जाने जो है वो शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए जो है अजित पवार यहाँ पर हँसी-हँसी मज़ाक में ही भले ये बोल गए, लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये बात उनके मन में रही हो तभी अजित पवार जो है ये बातें बोल गए हैं। तो फिलहाल अभी तो बोल गए, इशारा कह लीजिए कि हँसी-मज़ाक में क्या पता एक इशारा दिया हो उन्होंने और लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि अजित पवार जो है उन्होंने एक या जो जन सम्मान यात्रा वो शुरू की है और देखना होगा कि अब इस जन सम्मान यात्रा का उन्हें क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्या फीडबैक मिलता है। क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद से ही अजित पवार लगातार जो है वो टारगेट पर थे, विपक्षी दल के साथ-साथ अपने ही सहयोगी दलों के और ऐसे में अब वो चाह रहे हैं कि उनकी इमेज जो है वो पहले से और बड़ी हो, गाँव और कस्बों तक वो पहुँचे, खासकर महिलाओं को, ताकि जब चुनाव मैदान में जब वो उतरें, तो जनता उन्हें याद रखे कि उन्होंने क्या कुछ किया है और इसीलिए इस स्कीम को लेकर के जनता के बीच पहुँच रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कितना काम करता है उनके लिए नहीं करता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।